Sit comfortably. Relax yourself. Relax the body. एकदम कंफर्टेबल होकर बैठ जाएं। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, एकदम रिलैक्स कर दें। और अब अपने ध्यान को अपने मन की ओर लेकर जाएं। देखें कि मन में क्या विचार चल रहे हैं। देखें कि मन कहाँ कहाँ भाग रहा है। एकदम डिटैच होकर, साक्षी होकर अपने विचारों को देखें। Do not engage with your thoughts. जैसे वो एक धारा की तरह बह रहे हैं और आप दूर से उनको देख रहे हैं। थॉट्स को आने दें और जाने दें। Let them come, let them go. जैसे वो धारा की तरह बहते जा रहे हैं और आप बहुत दूर से जैसे उन्हें देख रहे हैं। धीमे धीमे जैसे कि थॉट्स की स्पीड कम होती जा रही है। The speed of the thoughts is slowing down. और जैसे जैसे संकल्पों की, सोच की, विचारों की गति धीमी होती जा रही है, मैं अपने अंदर शांति की अनुभूति कर रही हूँ। जैसे कि एक शांति इमर्ज होती जा रही है भीतर से। अब वो व्यक्ति जिनसे आपका रिलेशनशिप, जिनसे आपका रिश्ता थोड़ा ठीक नहीं है, थोड़ा स्ट्रेन्ड है, उनको अपने सामने लाएं। जैसे ही उनकी एक इमेज आपके मन पर आती है तो चेक करें कि आप उनके लिए क्या थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं। Check the quality of the thoughts that you are creating for them. उनके प्रति जो भी थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं उसकी क्वालिटी को चेक करें। और जब आप चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि वो थॉट्स किसी पास्ट हर्ट, पेन या कोई बिलीफ सिस्टम जो आपने उनके बारे में बनाया था वहाँ से आ रही है। पास्ट में शायद उन्होंने कुछ किया है या कहा है जिससे आपको बहुत दर्द पहुंचा है, दुख पहुंचा है। और उस दर्द और दुख में आपने उनके बारे में अपनी एक मान्यता बनाई है, अपना एक बिलीफ सिस्टम बनाया है कि वो तो हैं ही ऐसे। और वो बिलीफ सिस्टम जैसे वो चश्मा है, वो लेंस है जिसके थ्रू आप उन्हें देखते हैं।
even in the present. वर्तमान में भी जो पास्ट में हुआ है उसके बेसिस पर आप उन्हें देख रहे हैं। वो बिलीफ सिस्टम, वो मान्यता जो आपने उनके लिए क्रिएट की, वो आपका चश्मा है। अब अपनी उस मान्यता को, अपनी उस बिलीफ को जो आपने उनके लिए क्रिएट किया है, उसको चेक करें। इट कुड बी दे डोंट लव मी, वो मुझसे प्यार नहीं करते। दे डोंट केयर फॉर मी, दे आर सेल्फिश। वो जो भी कहते हैं वो मेरे अच्छे के लिए नहीं है। अगर मैं उनकी बात सुनूंगी तो शायद वो मेरे लिए कभी काम नहीं करेगी। उनकी एडवाइस नेवर गिव्स मी द राइट रिजल्ट्स। इनमें से कोई भी बिलीफ सिस्टम हो सकता है, या कोई और बिलीफ सिस्टम, कोई और मान्यता जो आपने उनके लिए बनाई और आपने अंदर कहा कि वो गलत है, वो मेरे लिए गलत है, वो मेरा अच्छा नहीं चाहते हैं। थोड़ी देर रुककर उस मान्यता को आइडेंटिफाई करें कि इनमें से क्या है जो आप उनके लिए सोचते हैं। अब अपने आप को रिवाइंड करें, और जब आप उस व्यक्ति से सबसे पहले मिले थे, वहां पर चलें। अगर वो आपके माँ बाप हैं तो अपने बचपन में चलें और याद करें वो फर्स्ट टाइम जब आपको ऐसा कोई दर्द हुआ था या दुख हुआ था, ऐसा कोई वाक्य हुआ था, ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ था जिसमें आपको इतना दर्द हुआ था, इतना पेन हुआ था, इतना हर्ट आपने क्रिएट किया था कि आपने ये बिलीफ सिस्टम बनाया। जैसे कि रिवाइंड करके अपनी लाइफ में चेक करें कब ये बिलीफ सिस्टम बनाया था। एक इंसिडेंट हुआ, उसके बाद और इंसिडेंट होते रहे, और हर बार जब भी मुझे दुख या दर्द हुआ, मैंने उसका जिम्मेवार उनको ठहराया। जब आप उस इंसिडेंट को फिर से देखते हैं, महसूस करें कि आप फिर से उस सीन में पहुंच गए हैं, और अब दूर से साक्षी होकर, डिटैच्ड होकर उस सेम सीन को देख रहे हैं। जैसे कि जिंदगी का एक सीन है, अ सीन ऑफ लाइफ, बिना किसी इमोशन के, जस्ट एज अ फैक्ट, जैसा वो हुआ था उसको बिल्कुल वैसा देख रहे हैं। जब आप सीन को वैसा देखेंगे, डिटैच होकर, साक्षी होकर, तो आप समझ पाएंगे कि वो एक सीन बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर था, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंडेंट था,
कि थोड़े से सीन या थोड़े से इंसिडेंट ये किसी व्यक्ति को डिफाइन नहीं करते, ये किसी रिलेशनशिप को डिफाइन नहीं करते। जैसे ही आप उस सीन को ऐसे देख पा रहे हैं तो आप समझ पा रहे हैं कि उन्होंने जो भी किया या जो भी कहा वो अपने परिप्रेक्ष्य से सही थे। They were right from their perspective. अंतर केवल इतना था कि उस समय मैं उनके पर्सपेक्टिव को देख नहीं सकी थी, पर अब इस डिटैच्ड तरीके से जब मैं उस सेम सीन को देख रही हूँ तो मैं उनका पर्सपेक्टिव, उनका दृष्टिकोण भी देख पा रही हूँ। शायद उन्होंने जो किया अपनी इनसिक्योरिटी से किया, शायद उन्होंने जो किया अपने किसी पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे किया, शायद उन्होंने जो किया वो अपनी मान्यता, अपने बिलीफ सिस्टम्स के बेसिस पे किया। उन्होंने जो करना था, जो कहना था वो हो गया, वो खत्म हो गया, पर मैंने उस हर्ट को, उस पेन को एक जख्म की तरह अपने भीतर लेकर और उसके बारे में रोज रोज सोचकर, बार बार उसके बारे में सोचकर जैसे अपने आप को और दर्द और दुख पहुंचाया। अब मैं समझ पा रही हूँ कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई हर्ट एंड पेन। ये जो दुख और दर्द हुआ ये मैंने ही क्रिएट किया उस सिचुएशन में, उस परिस्थिति में, और उसको मैं अपने साथ लेते हुए, अपने ऊपर ढोते हुए अपनी जिंदगी को बोझ और दुख से भरी हुई हूँ। Now I have a choice whether I want to let go or I want to keep hanging on. अब मेरे पास एक चॉइस है, या तो मैं इस हर्ट और पेन को जाने दूं, उस बिलीफ सिस्टम को जाने दूं कि उनकी वजह से ऐसा हुआ, और अपने आप को मुक्त कर लूं उस दर्द से, उस दुख से, उस पेन से। जैसे ही मुझे ये एहसास होता है कि ये दुख और दर्द मेरे ही थॉट्स द्वारा क्रिएट हुआ है, तो मुझ में इतनी शक्ति है कि मैं अपने आप को हील कर सकूं। सो आई फॉरगिव माई सेल्फ। मैं अपने आप को क्षमा करती हूँ, मैं उनको भी क्षमा करती हूँ, और अब उसी सीन में देखती हूँ कि उन्होंने जो किया अपने परिप्रेक्ष्य से सही किया, और जो मैंने किया मैंने भी अपने परिप्रेक्ष्य से बिल्कुल सही किया। तो जो हुआ वो सब ठीक था, अच्छा था। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, वो भी बहुत अच्छे हैं। I am a beautiful being. They are also a beautiful, pure being. अपने लिए और उनके लिए
राइट थॉट्स क्रिएट करें, राइट बिलीफ सिस्टम्स क्रिएट करें, that we are all the children of God and God has created us in His own image. So we are as beautiful and as pure as Him. All of us. तो अपने आप को और उनको ये blessing दे that I am a pure, beautiful, powerful being and they also are a pure, beautiful, powerful being. And now again bring that person on the screen of your mind and see their beauty, see their goodness. उनकी सारी अच्छी चीज़ें देखें, उनमें जो जो अच्छी अच्छी बातें हैं, जो जो गुण हैं, जो जो क्वालिटीज़ हैं, look at all of them. And see the inherent goodness. उनकी अच्छाई को देखें. और जब आप उनकी अच्छाई को देखेंगे तो आपको वो अच्छे लगने लगेंगे. जैसे कि आपका पास्ट हर्ट, पेन हील हो गया है, वो पुराना घाव अब भर गया है और अब एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई एनर्जी के साथ आप उस रिलेशनशिप में हैं और आपका रिश्ता बहुत अच्छा होता जा रहा है. I love and respect them for whatever they are. I accept them. वो जो हैं जैसे हैं मैं उनको स्वीकार करती हूँ और मैं स्वयं को अपने ही निर्मित, अपने ही क्रिएटेड दुख और दर्द से मुक्त करती हूँ. अब मुझे उन्हें देखने का एक नया चश्मा मिल गया है कि वो भी प्योर, पावरफुल और लवफुल बीइंग्स हैं और मैं भी प्योर, पावरफुल और लवफुल हूँ. मेरा रिश्ता बिल्कुल हील हो गया है क्योंकि मैं हील हो गई हूँ. I am completely healed and now I can give them love, unconditional love and acceptance. Om Shanti.